क्लोज, नहीं करा इनवाइट। ज्यादातर नेटो कंट्रीज को इनवाइट नहीं करा, ज्यादातर नेटो कंट्रीज को। अब बताइए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन आ रहे हैं, किस किस को इनविटेशन दिया। शी जिनपिंग को इनवाइट करा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हान जेंग या वांग यी उनकी जगह अटेंड करेंगे। पूरी ऐसी चांसेस हैं कि शी जिनपिंग ना आए। इनविटेशन गया है, अब हो सकता है आ भी जाए, लेकिन अभी तक जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में बात चल रही है, हो ना हो शी जिनपिंग मना कर देगी, साहब मैं व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता। उसका कारण है, कारण यह है कि चाइना अपने आप को यूएस के बराबर दिखाना चाह रहा है। चाइना इज सेइंग दैट वी आर इक्वल टू द यूएस, राइट। अगर चाइना हां कर देता है और ट्रंप ऐसे करता है और शी जिनपिंग कहता है अच्छा मालिक आपने मुझे बुलाया, ठक 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 शी जिनपिंग चला जाता है, चाइनीज को ऐसा लगता है कि यार ऐसे किसी के इनॉग्रेशन पे हम थोड़ा ना ऐसे चले जाएंगे, तुम राष्ट्रपति बन रहे हो, कांग्रेचुलेशंस टू यू यार, हमारा क्या लेना देना उससे। यानी कि चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक सर्टेन लेवल पे पोजीशन करा है। दे हैव पोजीशनड हिम एट अ सर्टेन लेवल कि ट्रंप बुलाए ना बुलाए, ही विल नॉट गो। खास तौर से वो वैसी जगह नहीं जाएंगे जहां पे 10 लोग और बैठे हो हेड्स ऑफ स्टेट। कहने की बात यह है कि द चाइनीज प्रेसिडेंट इज नॉट अ कॉमन पर्सन, ही इज नॉट समबडी की आपने देखिए साहब, आपने जॉर्जिया मेलोनी को भी बुला लिया, आपने हावियर मिलेई को भी बुला लिया जो प्रेसिडेंट अर्जेंटीना है, आपने नायब बुकेले को बुला लिया है जो प्रेसिडेंट एल साल्वाडोर हैं, विक्टर ओरबान को बुला लिया है जो प्राइम मिनिस्टर हंगरी हैं, फिर आपने हायर बोल्सोनारो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील है, फॉर्मर प्रेसिडेंट को यहां पे बुला रखा है भाई, वो हैं, या एरिक जेमोर, ये फ्रेंच पॉलिटिशियन है फार राइट के, यानी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, वहां पे एक ऑपोजिशन लीडर को बुलाया है। अब आप बताइए, ये सब सोच के जो मैंने आपको बात समझाई है, मोदी जी का जाना ठीक था कि नहीं था? वो नहीं गए ना, वो नहीं गए क्यों? उसका कारण है, और कारण वही है जो शी जिनपिंग जिसकी वजह से नहीं जा रहा। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है शी जिनपिंग माइट चेंज हिज माइंड, लेकिन शी जिनपिंग को यही एडवाइस दी गई है कि बस आप जाना मत, वहां पे कोई फायदा नहीं है, वहां पे शपथ ग्रहण वो करेंगे, आप वहां पे बैठे रहेंगे जैसे बाराती बैठे रहते हैं वहां पे। भाई यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, या तो स्टेट विजिट हो, या कांग्रेस का कोई खिताब हो, कोई बहुत अरबों डॉलर की डील हो, कोई गेम चेंजिंग चीज हो, तब तो शी जिनपिंग जाए। वही चीज मैं मोदी जी के लिए जानता हूं और मानता हूं। वही चीज मैं मोदी जी के लिए जानता भी और मानता भी हूं कि मोदी जी जब तक कोई अर्थ शैटरिंग चीज ना हो कि कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, सेनेट में उनका टॉक है, या कुछ और मोदी जी कर रहे हैं जिससे कि जो कि अर्थ शेकिंग हो या अर्थ शैटरिंग हो बिटवीन यूएस एंड इंडिया, तब तक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड नॉट गो। एंड डॉक्टर जयशंकर इज वेरी सीनियर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ही इज ऑल्सो वेरी सीनियर, इंडिया को रिप्रेजेंट करते चले आए हैं, इस बार भी करेंगे। यहां पे दोस्तों और लोग जो आने वाले हैं वो टिम कुक हैं जो एप्पल के सीईओ हैं, सैम ऑल्टमैन हैं जो ओपन एआई के सीईओ हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम गूगल, मीटा, माइक्रोसॉफ्ट, शेवरॉन, अमेजॉन एंड उबर, ये सारे के सारे लोग वहां पे जाने वाले हैं। और यहां पे दोस्तों ग्लोबल स्टेज ट्रंप एक तैयार कर रहा है। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ट्रंप के पास 4 साल है, इसके बाद ट्रंप कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता, क्योंकि अमेरिकन कानून यह कहता है कि कोई भी बंदा राष्ट्रपति बनेगा वो सिर्फ 2 टर्म्स के लिए बन सकता है, वो टर्म्स कंसेक्यूटिव हो या एक फिर गैप फिर एक बार बने, लेकिन 2 बार के बाद नहीं बन सकता। लेकिन ट्रंप यानी कि ट्रंप को एक बात यह पता है कि दिस टाइम ही इज बिकमिंग दी प्रेसिडेंट, इसके बाद दोबारा कभी जीवन भर नहीं बन पाएगा। वो एक चांस है उसके पास, ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों वहां पे कनाडा में क्या होता है कि जगमीत सिंह जो कि एनडीपी का लीडर है, जो एक जमाने में बड़ी कसमें खाता था ट्रूडो की, बड़ा ट्रूडो का जिसके साथ ये ना जिसको कहते हैं कि चोली दामन का साथ था ट्रूडो के साथ उसका, उसने ट्रूडो की सरकार से हटा लिया अपना सपोर्ट, उसने सपोर्ट अपना हटा लिया। ये एक फार लेफ्ट पार्टी है, लेकिन मैं एक आपको बात बताता हूं, जो कि रेडिकल्स होते हैं ना, रिलीजियस रेडिकल्स, वो लेफ्ट का फायदा उठाते हैं, और जो लेफ्ट वाला इकोसिस्टम है रिलीजियस रेडिकल्स का फायदा उठाता है। आप भारत में भी देख लीजिए, कभी भी आप देख लीजिएगा कि कभी भी अगर प्रोटेस्ट होता है, कोई भी ऐसी चीज प्रोटेस्ट, किसी भी प्रकार का अगर प्रोटेस्ट है, और वहां पे प्रोटेस्ट के दौरान अगर आप ये देखते हैं कि साहब वहां पे आप रेडिकल इस्लामिस्ट्स को देखते हैं, तो आप डफली के साथ लेफ्ट को भी देखेंगे। आप हर समय देखिएगा, कहीं पर भी, आप अमेरिका में देख लीजिए, एंटीफा वाले जो हैं, राइट, एंटी फासिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, एंटीफा वाले, दीज आर फार लेफ्ट।
लेकिन जब भी हमास के सपोर्ट में रैली निकलती है, आपको एंटीफा वाले जरूर उसमें बीच में मिल जाएंगे। ये सच है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। वैसे ही ये जगमीत सिंह है। जगमीत सिंह एनडीपी का लीडर है और जगमीत सिंह की सपोर्ट से जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बना। जगमीत सिंह ने अपना सपोर्ट हटा लिया, जस्टिन ट्रूडो की थोड़ी सी कुर्सी हिलने लगी। अब आपको पता है 2-3 दिन पहले उसने क्या बोला। ट्रूडो कहता है कि ठीक है, मैं रिजाइन करता हूं, जब आप लीडर ढूंढ लेंगे, मेरी जगह लगा देंगे उसको, तो मैं छोड़ दूंगा। अब मैं इसको ट्रंप के साथ कैसे जोड़ रहा हूं, क्योंकि जगमीत सिंह ने डायरेक्टली ट्रंप से बात करी है और उसने बोला है कि तुम जो हमें धमकियां दे रहे हो बेटा, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरेंगे। कनाडा ना कल बिका था, कनाडा ना आज बिका है। तो बड़ी लंबी तगड़ी बातें कर ली, क्योंकि यार इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं कनाडा में और जल्दी